Bollywood Silver Screen presenting Harry Potter and the Deadly Hallows। कहानी की शुरुआत में हमें रूफस को दिखाया जाता है जो अब नया जादू मंत्री है। वो सभी के सामने शपथ लेता है। वहीं हमें वोल्डेमॉर को दिखाया जाता है जो डेड ईटर्स के साथ बैठा हुआ है। तभी वहां पर प्रोफेसर स्नेप आते हैं जो वोल्डेमॉर को बताते हैं कि हैरी पॉटर को अगले सैटरडे रॉन वीजली के घर ले जाया जाएगा। वहां बहुत सारे लोग होंगे तो हमला करना खतरनाक होगा। वोल्डेमॉर कहता है कि मुझे हैरी पॉटर को खत्म करना है। अब क्योंकि वोल्डेमॉर और हैरी पॉटर की छड़ी की पावर सेम है, क्योंकि इन दोनों की छड़ी एक ही पक्षी के पंख से बनी हुई है। वोल्डेमॉर कहता है कि मैं अपनी छड़ी से हैरी पॉटर को नुकसान तो पहुंचा सकता हूं पर मार नहीं सकता, इसीलिए मुझे किसी और की छड़ी चाहिए होगी। वो लूसियस मैल्फॉय से उसकी छड़ी ले लेता है। अब सैटरडे की रात को हैरी पॉटर घर पर अकेला बैठा होता है। तभी वहां पर मूडी के साथ फिनिक्स की आर्मी के कुछ लोग आ जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भेष बदलने का काढ़ा पीकर हैरी पॉटर के भेष में आ जाते हैं ताकि हैरी पॉटर को सुरक्षित यहाँ से शिफ्ट किया जा सके। हैरी हैग्रिड के साथ होता है। वो सभी जा रहे होते हैं पर तभी वहां कुछ प्राण भक्षी आकर उन पर हमला कर देते हैं। जादू के कारण हैग्रिड बेहोश हो जाता है। प्राण भक्षी आकर हैरी पर क्लिंग कर्स करते हैं पर हैरी का उल्लू बीच में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी वहां पर वोल्डेमॉर आता है। वो हैरी पर हमला कर देता है। इससे हैरी पॉटर बेहोश हो जाता है। वोल्डेमॉर हैरी पॉटर पर क्लिंग कर्स करता है पर तभी अचानक हैरी की छड़ी अपने आप ही वोल्डेमॉर पर हमला कर देती है और उसके पास लूसियस मैल्फॉय की जो जादू की छड़ी होती है वो टूट जाती है। हैग्रिड को भी होश आ जाता है और वो गाड़ी जमीन पर उतार लेता है। इसके बाद हैग्रिड हैरी पॉटर को विजलीज के घर ले आता है। एक एक करके सभी फिनिक्स के मेंबर वहां पहुंच जाते हैं। घर आकर हैरी को पता चलता है कि हमले में मूडी की मौत हो गई। हैरी को इस बात का पछतावा होता है। वो आधी रात को यहाँ से जाने लगता है। वो सोचता है कि मेरी वजह से अब किसी और की मौत नहीं हो सकती, पर तभी रॉन वीजली वहां जाता है। वो कहता है कि तुम अगर अकेले वोल्डेमॉर का सामना करने गए तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो उसे समझाता और अपने साथ वापस घर ले आता है। अगले दिन रॉन के बड़े भाई की शादी की तैयारी चल रही होती है। तभी वो मिनिस्टर डंबलडोर की वसीयत के पेपर्स लाता है जिसके मुताबिक रॉन को डिल्यूमिनेटर, हरमाइनी को एक बुक और हैरी पॉटर को वो सुनहरी बॉल मिलती है जो उसने अपनी पहली गेम में जीती थी। साथ ही उसे गरुड़ द्वार की तलवार भी दी जाती है, मगर मिनिस्टर बताता है कि वो तलवार चोरी हो चुकी है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, इसीलिए वो हैरी पॉटर को नहीं मिलती। रात में सभी रॉन वीजली के भाई की शादी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर प्राण पक्षी आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी अपनी जान बचाने के लिए उड़न छू मंत्र से हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह हैरी पॉटर की जब आंख खुलती है तो वो वहां से सीरियस ब्लैक के कमरे में जाता है। रॉन और हरमाइनी भी उसके पीछे जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि आरएबी सीरियस ब्लैक का भाई है जिसने लॉकेट चुरा लिया था। अब ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें दरवाजे के पीछे से आवाज आने लगती है। वहां पर इन्हें एक क्रिएचर दिखता है। हैरी उसे लॉकेट दिखाता है और पूछता है क्या तुमने पहले ऐसा कभी लॉकेट देखा था? वो बताता है मंडूक्स ने यहाँ पर चोरी की थी और वो सारा सामान ले गए जिसमें वो श्रापित लॉकेट भी शामिल था। हैरी उसे मंडूक्स को पकड़ के लाने को कहता है। थोड़ी देर बाद क्रिएचर और डोबी मंडूक्स को पकड़ कर ले आते हैं। हैरी उससे लॉकेट के बारे में पूछता है। मंडूक्स बताता है कि मैंने वो लॉकेट चुराया था और उसे छू मंतर गली में बेचने वाला था। उसी समय वहां पर एम्ब्रिक आ गई और उसने वो लॉकेट मुझसे छीन लिया। ये जानने के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी प्लान बनाते हैं। वो तीन लोगों को बेहोश करके उनके रूप में बदलकर टॉयलेट के रास्ते मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक पहुंच जाते हैं। वो लोग एम्ब्रिक पर हमला करके वो लॉकेट छीन लेते हैं और इसके बाद एक जंगल में आ जाते हैं। हैरी और हरमाइनी देखते हैं कि रॉन घायल हो गया है। हरमाइनी रस के जरिए उसे ठीक कर देती है पर रॉन बहुत कमजोर हो गया है, इसीलिए हरमाइनी उसी जगह को सुरक्षित करने के लिए वहां पर टेंट लगा देती है। इसके बाद अगले दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी एक एक करके उस लॉकेट को नष्ट करने की कोशिश करते हैं पर वो लॉकेट नष्ट नहीं होता। उसे सुरक्षित करने के लिए सब बारी बारी वो पहनने का सोचते हैं। रात में हैरी रेडियो पर सुनता है कि स्नेप हॉगवर्ट्स का नया हेडमास्टर बन गया है और वहां पर अब वोल्डेमॉर्ट का कानून चल रहा है। अब रॉन वीजली घायल है, इसीलिए अपने जादू का इस्तेमाल करके इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकता। इन तीनों को पैदल ही चलना पड़ता है। रॉन वीजली हैरी पॉटर को और हरमाइनी को एक साथ देख लेता है जिससे उसे अच्छा नहीं लगता। ऐसे एक रात हरमाइनी को लॉकेट को नष्ट करने का तरीका मिल जाता है। हरमाइनी हैरी को बताती है कि गरुड़ द्वार की तलवार गॉब्लिन ने बनाई थी। जहर का उसके ऊपर कोई असर
असर नहीं होता, वो उन चीजों को सोख लेती है जिसमें ज्यादा ताकत हो, यानी गरुड़ द्वार की तलवार से इस लॉकेट को नष्ट किया जा सकता है। तभी रॉन वहां जाता है। उसे हैरी को और हरमाइनी को साथ देखकर बहुत गुस्सा आता है। रॉन और हैरी के बीच में लड़ाई हो जाती है। रॉन वो लॉकेट उसे देकर वहां से चला जाता है। हरमाइनी उसके साथ जाने से मना कर देती है, इसीलिए उसे लगता है कि हैरी पॉटर और हरमाइनी के बीच कुछ चल रहा है। रॉन वापस नहीं आता, इसीलिए अगले दिन हैरी पॉटर और हरमाइनी अपने जादू से इस जगह को छोड़कर निकल जाते हैं। रॉन के जाने से हरमाइनी बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक हैरी को याद आता है कि उसने पहली बार सुनहरी बॉल अपने मुंह से पकड़ी थी। हैरी बॉल अपने मुंह के पास लाता है। अचानक उसे बॉल के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखता है। वहां लिखा था, आई ओपन एट द क्लोज। हैरी बात हरमाइनी को बताता है। अब ये दोनों अपने जादू से एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हैरी के माता पिता की कब्र होती है। ये देखकर हैरी को बहुत दुख होता है। उसी समय वहां एक बूढ़ी औरत आती है और इन दोनों को अपने साथ ले जाती है। हैरी और हरमाइनी उसके घर में बहुत सी चीजें देखते हैं। थोड़ी देर बाद हैरी को पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत असली नहीं है, उसके अंदर नागिनी रह रही है। नागिनी भी अपने असली रूप में आ जाती है। वो हैरी पॉटर पर हमला कर देती है। हरमाइनी उसकी मदद करती है और ये दोनों यहाँ से किसी तरह से बचकर निकल जाते हैं। अगले दिन हरमाइनी हैरी को बताती है कि लड़ाई में उसकी तलवार टूट गई है। रात में हैरी को एक चमकता हुआ हिरन दिखाई देता है। हैरी उसका पीछा करता हुआ एक जमी हुई नदी के पास पहुंचता है। वहीं वो हिरन गायब हो जाता है। हैरी जब नदी में देखता है तो उसे वहां पर गरुड़ द्वार की तलवार चमकती हुई दिखाई देती है। हैरी बर्फ तोड़कर तलवार निकालने के लिए पानी में जाता है। वो तलवार हासिल करने ही वाला होता है, पर उसके गले में जो लॉकेट है वो उसे दूर ले जाकर मारने की कोशिश करता है। तभी वहां रॉन आता है और वो तलवार की मदद से लॉकेट को तोड़ देता है और हैरी की जान बचा लेता है। हैरी रॉन से लॉकेट को अभी नष्ट करने को कहता है। रॉन तलवार से उस लॉकेट पर मारता है और वो लॉकेट वहीं पर नष्ट हो जाता है। अब वो दोनों टेंट पहुंचते हैं जहां हरमाइनी हैरी और रॉन को एक त्रिकोण बना हुआ दिखाती है। हरमाइनी बताती है पूरी किताब में ये त्रिकोण सिर्फ एक जगह बना हुआ है। हैरी बताता है ऐसा ही त्रिकोण बना हुआ लॉकेट मैंने ल्यूना के पिता के गले में देखा था। इसके बाद ये तीनों ल्यूना के घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर उन्हें ल्यूना के पिता मिलते हैं। वो उनसे त्रिकोण का मतलब पूछते हैं। ल्यूना के पिता बताते हैं कि ये डेथली हॉलोज का निशान है जो 3 भाइयों की कहानी में है। हरमाइनी बुक से उन्हें वो कहानी सुनाती है। वो बताती है बहुत समय पहले 3 भाई थे जो नदी के रास्ते जा रहे थे। नदी पार करने के लिए उन्होंने वहां पर एक पुल बना दिया था और उसी समय मौत वहां आती है। वो उनसे कहती है कि यहाँ जो भी आता है उसकी मौत हो जाती है, पर तुम लोगों ने मौत को जीत लिया है। वो उनसे कोई चीज मांगने को कहती है। सबसे बड़ा भाई बहुत शातिर होता है। वो एक ऐसी छड़ी मांगता है जो बहुत ही शक्तिशाली हो। मौत उसे एक छड़ी दे देती है। दूसरा भाई जो उससे भी शातिर होता है, वो कहता है कि मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे मैं मरे हुए लोगों को वापस जिंदा कर सकूं। मौत झील में से एक पत्थर निकालकर उसे दे देती है। सबसे छोटा भाई जो सबसे दयालु होता है, वो मौत से कोई ऐसी चीज मांगता है जिससे वो मौत से छुप सके। इसीलिए मौत उसे अपने जादुई चोगे को उतार कर दे देती है। इसके बाद बड़ा भाई अपनी जादुई छड़ी से अपने सभी दुश्मनों को मार देता है। वो छड़ी के बारे में सबको बता देता है। उसी रात को कोई उसे मारकर उसकी छड़ी ले जाता है। बीच वाला भाई पत्थर से अपनी मरी हुई पत्नी को बुलाता है, पर क्योंकि वो मर चुकी है इसीलिए वो अधूरी होती है। सदमे के कारण वो भाई सुसाइड कर लेता है। छोटा भाई कई सालों तक मौत से बचता है। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो चोगा अपने बेटे को देकर मौत के साथ चला जाता है। इसके बाद ल्यूकस के पिता वो त्रिकोण बनाते हैं। वो सभी को बताते हैं कि इसी तरह ये तीनों तोहफे मिलकर डेडली हॉलोज का सिंबल बनाते हैं। ये सब जानने के बाद ये सब यहाँ से जाने लगते हैं, पर ल्यूना के पिता उन्हें जाने नहीं देते। वो कहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने मेरी बेटी ल्यूना को पकड़ लिया है। मैं हैरी को देकर अपनी बेटी को वापस ले आऊंगा। उसी समय हैरी, रॉन और हरमाइनी पर प्राण भक्षी हमला कर देते हैं। ये तीनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाते हैं। अभी सब एक जंगल में पहुंच जाते हैं। उसी समय इन पर मगलुमार हमला कर देते हैं। हरमाइनी हैरी का चेहरा बिगाड़ देती है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, पर फिर भी इन तीनों को पकड़ लिया जाता है। इन तीनों को पकड़कर वो लोग मेलफॉय मैंशन में ले जाते हैं, जहां एक औरत हैरी और रॉन को काल कोठरी में बंद कर देती है। वो हरमाइनी से पूछती है कि तुम्हारे पास ये तलवार आई कहां से। वो उसे टॉर्चर करती है। काल कोठरी में हैरी कांच में देखकर मदद मंगवाता है। थोड़ी देर में वहां पर डॉबी आ जाता है और उड़नछू के जरिए सभी को वहां से ले जाता है। वो सभी शेल कॉटेज के
बाहर पहुंचते हैं, पर डॉबी को उस औरत का खंजर लग जाता है। अब डॉबी मरने वाला था। वो कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि मैं अपने दोस्त हैरी पॉटर के साथ हूं। कुछ ही देर में डॉबी की मौत हो जाती है। हैरी, हरमाइनी और रॉन बिना किसी जादू के डॉबी को दफना देते हैं। डॉबी की मौत से सब बहुत दुखी होते हैं। वहीं वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर की कब्र तोड़कर उसमें से एल्डर छड़ी निकाल लेता है। इसी के साथ डेडली हॉलोज का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। इस फिल्म के बाकी के पार्ट्स के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये फिल्म सन 2010 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.7। इस फिल्म का बजट था $250 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $977 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।